सऊदी अरब की अमेरिका में लॉबिंग, दावे क्या और असल हकाइक क्या? कप्तान नई प्लानिंग क्या बना रहा है? जनरल बाजवा पर किस चीज की पाबंदी लगाई गई है? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात सहाफी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। उन्होंने नाज़रीन अपने वीलॉग में सबसे पहले बताया कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ सहाफी की बयानियां बना रहे हैं कि आने वाली ट्रंप इंतजामिया को सऊदी अरब के जरिए काबू कर लिया गया है। नाजरीन, खुसूसी तौर पर ये सहाफी वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीबी समझे जाते हैं और उनका ये दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ट्रंप के दामाद के दोस्त हैं। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात से दूर रहने का कहा है, जिसके बाद पीटीआई का प्रोग्राम बढ़ गया है। नाज़रीन, ये बयानिया जोरों शोर से फैलाया जा रहा है कि सऊदी अरब के जरिए ट्रंप इंतजामिया को काबू कर लिया गया है। ट्रंप के दामाद की और मोहम्मद बिन सलमान के भाई की आपस में कारोबारी शराकत दारी एक खुली हकीकत है और हमने पहले भी देखा कि जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे तो उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ काफी दोस्ती थी, क्योंकि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। इसके साथ साथ ट्रंप का दामाद मोहम्मद बिन सलमान के भाई का बिजनेस पार्टनर है और इसी बिजनेस ताल्लुकात होने की वजह से ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान एक दूसरे से काफी करीबी समझे जाते हैं। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने पैगाम भेज दिया है कि पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म पर खामोशी इख्तियार की जाए। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अब इस पैगाम के बाद से ये उम्मीद कर रही है कि ट्रंप इंतजामिया अब सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तानी रजीम की उसी तरह सहूलतकारी करेगी जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की, और पाकिस्तान में जितना भी जुल्म और फस्तायत होगा उस पर बाइडेन सरकार की तरह सहूलतकारी भी करेगी और मुकम्मल तौर पर खामोश भी रहेगी। इमरान रियाज ने कहा कि मैंने पाकिस्तानी अमेरिकन से इस खबर की तस्दीक करने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बयानिया हुकूमत निजाम में मौजूद कुछ लोगों को डराने के लिए बना रही है, क्योंकि नाजरीन जब से ये खबरें ज़ेरे गर्दिश कर रही हैं कि जल्द इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, हुकूमत को ये खदशा है कि अगर इस तरह से इमरान खान की रिहाई की खबरें बाहर आना शुरू हो गयी तो सिस्टम में मौजूद लोग भी इमरान खान की सहूलतकारी करेंगे, क्योंकि जाहिरी बात है हर शख्स चाहता है कि आने वाले हुक्मरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। यही वजह है कि अमेरिकन पाकिस्तानी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने यह बयान इसलिए जारी किया है ताकि पाकिस्तानियों का हौसला एक बार फिर से तोड़ सकें। अमेरिकन पाकिस्तानियों का दावा है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट तक पैगाम पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की कि इसकी हुकूमत गिराओ और उसकी बना दो, और ना ही इमरान खान को वजीर आजम बनाने की कोई बात हुई है। ट्रंप इंतजामिया से हमने सिर्फ इस चीज पर बात की कि किसी भी तरह पाकिस्तान में जारी फस्तायत को रोका जाए और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। जिस तरह का जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ किया जा रहा है उसको उजागर करके ट्रंप इंतजामिया को इस चीज में दबाव पर लाया गया कि वो पाकिस्तानी सरकार पर भी दबाव डालें कि वो पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई के कारकुनान और इमरान खान के साथ नरमी बरतें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करें। मगर नाजरीन, अब इस सब में दावा किसका सच्चा है? पाकिस्तानी सरकार को अमेरिकन इंतजामिया के जरिए प्रेशर में लाने में कामयाब हो पाई है या सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को काबू कर लिया है? ये तो नाज़रीन आने वाले दिनों में ही हम देख सकेंगे। मगर दोस्तों, इसमें एक अहम बात जो ख्वाजा आसिफ ने की है वो ये है कि तमाम इंटरनेशनल रियासी ताल्लुकात में सौदेबाजी दो तरफा होती है, मुफ्त इमदाद नहीं की जाती। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि इमरान खान क्या सौदा कर रहा है, वो इन ममालिक को रिलीफ और इक़्तिदार के बदले में क्या बेच रहा है। ख्वाजा आसिफ के सवाल पर इमरान रियाज ने कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा मायने खेज है। दरअसल ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट जाहिर करता है कि किसी भी मुल्क से सौदा करने के लिए बदले में कुछ देना लाजमी होता है, और ख्वाजा आसिफ की बात तो ये सवाल भी उठाती है कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अमेरिका में लॉबिंग की है तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ऐसा क्या दिया है। जिस पर इमरान रियाज ने कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल 2 दिन पहले ले जाती है जब ये खबर सामने आई कि रेकोडिक के हवाले से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सस्ते दामों शेयर्स दे दिए हैं और काफी बड़ी तादाद में हिस्सा भी दिया है। तो क्या पाकिस्तानी
पाकिस्तानी सरकार ने लॉबिंग के बदले ये सऊदी अरब को रेकोडिक दिया है। और नाजरीन, अमेरिका को ऐसा क्या ऑफर किया गया है कि वो सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तानी सरकार की फस्तायत पर खामोशी इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने बताया है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप इंतजामिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिकन को ये ऑफर दी है कि हम इसराइल को कबूल करने, कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज करने और ईरान के हवाले से अमेरिकन पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये डील ऐसी है कि शायद अमेरिकन इंतजामिया भी इसको कबूल कर ले। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि इस बात से ये चीज जाहिर होती है रेकोडिक को सऊदी अरब के हवाले किया गया ताकि वो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग अमेरिका में करें और अमेरिका को इसराइल को तस्लीम करने की ऑफर्स दी जा रही हैं ताकि किसी भी सूरत इमरान खान को जेल में रखा जाए और इमरान खान काबू में रहे। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने कहा कि शहबाज शरीफ काफ़ी परेशान हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हुए तो हुकूमत समझती थी कि इमरान खान मुतालबात में सबसे पहले ये रखेगा कि मुझे रिहा करो, मेरे मैंडेट को वापस करो और 26वीं आईनी तरमीम को वापस लो। मगर खान ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि जल्द या देर वो जेल से बाहर आने वाले हैं और वो कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं रखना चाहते जिसको बहाना बनाकर हुकूमत मुज़ाकरात को डिले करे। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इन मुज़ाकरात का नतीजा निकले और वो बाहर आकर सारे मामलात को खुद डील करें। अगर हुकूमत गिराने के खिलाफ कोई कैंपेन करनी है तो वो उसकी क़यादत खुद करें। अभी उन्होंने हुकूमत के सामने सिर्फ ऐसी शराइत रखी हैं जो वो आसानी से कबूल कर सकते हैं, इसलिए हुकूमत हैरान है। और कुछ सहाफ़ी जो पहले खान को तनकीद का निशाना बनाते थे कि वो सियासी लोगों से बात क्यों नहीं करते, अब वही लोग हुकूमत के साथ बातचीत करने पर भी पूरा इमरान खान को ही रगड़ा लगा रहे हैं और कहते हैं कि अब इमरान खान इन सियासी लोगों से क्यों बात कर रहा है। इमरान खान तो कहता था कि ये करप्ट हैं, क्या ये इमरान खान की हार नहीं। नाज़रीन, असल बात यह है कि इमरान खान किसी भी स्टैम्प पेपर के बगैर यानी किसी भी डील के बगैर बाहर आना चाहता है। वो चाहता है कि जब मैं बाहर आऊं तो मैं किसी डील के तहत ना हूं और ना ही मुझे कोई नज़रबंदी और खामोशी इख्तियार करनी है। मैं खुलकर बात करूंगा और अपने तमाम काम भी करूंगा और एक सियासी लीडर की हैसियत से अपने तमाम लोगों के साथ राब्ते भी रखूंगा। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने बताया कि जनरल बाजवा के हवाले से ये उम्मीद की जा रही थी जैसे ही वो रिटायर्ड होंगे तो वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी लाजमी तौर पर अवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा को हमेशा से इस चीज़ का शौक रहा है कि वो सियासत पर गुफ्तगू करें। मगर हमने देखा कि जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं उन्होंने कोई बात नहीं की और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनरल बाजवा को ये कहा गया है कि वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे और किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गुफ्तगू करना मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसले का बायस बन सकता है। अब देखना ये होगा कि जनरल बाजवा कब तक अपनी खामोशी बरकरार रखते हैं। मगर अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।